आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11 जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में तुल्यांकी भार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। हम आपको तत्व यानी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना बताए थे। उसका फार्मूला लिखे थे कि तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार, जिसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं बटे यन। यहाँ पे यन आपका संयोजकता भी हो सकता है, यन की जगह भास्मिकता भी हो सकती है, अम्लीयता भी हो सकता है और आवेश भी हो सकता है। जैसे यदि कोई तत्व दिया हुआ है तो हम उसकी संयोजकता निकालते हैं, यदि अम्ल दिया हुआ है तो हम उसकी भास्मिकता को लिखते हैं, यदि क्षार दिया होता है तो हम उसकी अम्लीयता को लिखते हैं, यदि लवण दिया होता है तो हम उसकी आवेश को लिखते हैं। आपको कल हम तत्वों का कैसे तुल्यांकी भार निकाला जाता है उसको बताए थे। आगे है आपका कि यदि कोई लवण दिया हो, जैसे आपसे पूछा जाए NaCl का तुल्यांकी भार, यानी सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार क्या होगा। यह आपका क्या है, लवण है। सोडियम क्लोराइड आपका लवण है, तो लवण के लिए हम क्या लिखेंगे, आपका आवेश, यानी जो इस पर धनायन या ऋणायन आवेश की जो कुछ संख्या होगी हम यन की जगह पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा आपका NaCl का भार या अणु भार कर सकते हैं बटे आवेश, यानी सिंगल कोई तत्व होगा तो हम उसके परमाणु भार लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। यदि कोई यौगिक दिया है हम उसका क्या निकालते हैं, अणु भार निकालते हैं। यहाँ पे आपका Na का आप जानते हैं परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। NaCl है, NaCl पर आपका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है आपका, यानी आवेश की संख्या कितनी आपकी, एक है। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। बराबर इसको हम जोड़ देंगे 0.5 5 3 8 3 2 5, यानी NaCl का जो तुल्यांकी भार होगा आपका 58.5 होगा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कैल्शियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार क्या होगा। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी आपका क्या है, लवण है, तो आप लिखेंगे Cl2 का अणु भार बटे आवेश। यहां आपका जो कैल्शियम होता है इसका परमाणु भार 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसमें आप 2 का गुणा करेंगे क्योंकि क्लोरीन कितना है आपका 2 है, बटे आवेश। यहां पे आप जानते हैं Cl2 यानी कैल्शियम को कितना चार्ज होता है आपका 2 प्लस होता है, क्लोरीन पर आपका 1 माइनस होता है, लेकिन क्लोरीन की संख्या 2 है तो 1 माइनस प्लस 1 माइनस आपका -2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आवेश की संख्या 2 होगा। इसको हम जोड़ देंगे 40 प्लस 71 बटे 2 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे 2। इसको कटा देंगे, 2 5 10, 2 5
10.5 यानी कैल्शियम क्लोराइड का जो तुल्यांकीय भार होगा आपका 55.5 होगा। यानी कोई भी लवण दिया हो, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका तुल्यांकीय भार ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपका यदि कोई अम्ल दिया हो, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl का तुल्यांकीय भार, HCl आपका क्या है, अम्ल है, तो लिखेंगे HCl का अणुभार बटे अम्ल दिया तो हम क्या निकालेंगे, भास्मिकता निकालेंगे, बटे भास्मिकता। यहां पे HCl का अणुभार क्या होगा, हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 होता है और क्लोरीन का 33.5 होता है। भास्मिकता, भास्मिकता आपको बताया गया था कि जो अम्ल होता है उसमें से जितना विस्थापनीय H होता है वही उसी क्या कहलाता है, आपका भास्मिकता कहलाता है। जैसे आपका HCl है, HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में, यहाँ पे आपका H क्या कर रहा है, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H की संख्या कितनी है आपकी, 1 है, तो इसकी भास्मिकता भी कितनी हो जाएगी, यानी जितना H होगा उस यौगिक में वही क्या हो जाएगी, भास्मिकता होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 36.5 बटे 1 बराबर हो जाएगा आपका 36.5। इस तरह से कोई भी अम्ल दिया हो हम उसका क्या कर सकते हैं, तुल्यांकीय भार ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसमें जितना विस्थापनीय H होगा। जैसे मान लीजिए H2SO4, H2SO4 का तुल्यांकीय भार, तो H2SO4 का अणुभार बटे भास्मिकता, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार आपका 1 होता है और इसमें हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का परमाणु भार आपका 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, बटे भास्मिकता क्या होगा, यहां भी देखिएगा इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी, 2 है, तो इसकी भास्मिकता भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 प्लस क्या करेगा आपका, 2 प्लस ये विस्थापित करेगा। जैसे H2SO4 है, ये आपका हो जाएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 2 इन 2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है इसमें से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी भास्मिकता आपकी 2 हो जाएगी। हम इसको जोड़ देंगे, 4 2 6 2 8 6 9 बटे 2, 2 चौके 8 तो 9 18 यानी 49 हो जाएगा। H2SO4 का तुल्यांकीय भार आपका 49 होगा। यदि मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे दिया, समीकरण दे दिया और समीकरण देते हुए जब पूछता है तो वहां पे आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। यदि मान लीजिए कोई अभिक्रिया दे दे NaH2PO4 प्लस NaOH,
कि जब आपस में अभिक्रिया करता है आपका Na2HPO4 प्लस H2O बना रहा है। आपसे यदि अभिक्रिया देते हुए पूछ दे कि निम्न अभिक्रिया में इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो वहां पे हम अभिक्रिया में ये देखेंगे कि उसमें से कितना यश क्या कर रहा है आपका निकल रहा है। देखिए आपका यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आपकी 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी 1 है, यानी इसमें से एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है। यहाँ पे 2 था लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या आपका 1 है, यानी पूर्ण रूप से इसमें से विस्थापित नहीं हुआ है, इसमें से केवल एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है। तो यहाँ पे इसकी इस अम्ल की जो भास्मिकता हो जाएगी आपकी केवल 1 होगा। तो लिखेंगे आप Na2PO4 का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा Na2PO4 का अणु भार बटे भास्मिकता। इसको आप जोड़ देंगे 23 प्लस हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो फास्फोरस का 31 होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा बटे भास्मिकता इसका 1 होगा। इसको आप जोड़ेंगे 4 5 6 7 10 6 3 9 10 11 1 12 बटे 1 बराबर 120। यहाँ पे देखिएगा आपका इसका जो तुल्यांकी भार होगा 120 होगा, यानी यहाँ पे जो भास्मिकता है आपको देखा जाता है कि कितना इसमें से यश निकल रहा है, जितना यश निकलेगा वही क्या हो जाएगी भास्मिकता होगी। यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया तो यहाँ भास्मिकता हम 2 लिखेंगे। समीकरण को आप देखेंगे कि समीकरण में से कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, जितना विस्थापित होगा जितना निकलेगा वही उसकी भास्मिकता होगी। आगे हम कल आपको क्षार के बारे में बताएंगे, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। आज के लिए